हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC A to Z पर। जो अपन पिछले क्लास में बात किए थे विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में कि छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, उनमें आज अपन कवर करेंगे कि कमार जनजाति क्या है। और कमार जनजाति में आप जानते हैं सबसे पहले हमें उनका निवास देखना है। ठीक है, निवास जाने बिना हम आगे पढ़ नहीं सकते। तो इनका निवास गरियाबंद जिले के कुछ भाग में, धमतरी जिले के कुछ भाग में, महासमुंद जिले के कुछ भाग में, इन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। ठीक है, आप मैप में देख रहे होंगे। जैसे गरियाबंद जिले के देवभोग तहसील में, धमतरी जिले के आपके सिहावा नगरी तहसील में, ऐसे तमाम क्षेत्रों में ये निवास करते हैं, कुछ कुछ भागों में। ठीक है, आगे देखते हैं इनका कार्य क्या है। तो इनका जो कार्य है वो बाँस शिल्प कला का कार्य है। बाँस शिल्प कला बोलने का अर्थ ये है कि आप जानते हैं कि जो टुकनी है, सूपा है, सूपा आप जानते हैं, टुकनी जानते हैं, चूरकी जानते हैं, ये सब इन्हीं के द्वारा निर्माण किया जाता है। इनके साथ साथ कमार के साथ साथ कंडरा और धनवार, ये तीनों जनजाति मिलकर ये कार्य करती है बाँस शिल्प कला का। ठीक है, बाँस शिल्प कला का कार्य कौन कौन सी जनजाति करती है ऐसा आपसे पूछे तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि धनवार, कमार और कंडरा ये तीनों मिलकर ये कार्य करते हैं। ठीक है, ये इनका कार्य है मुख्य रूप से। अब देखिए इनकी कृषि देखते हैं। तो आप जानते हैं कि जनजाति विशेष पिछड़ी जनजातियों में जो कृषि है वो स्थानांतरित कृषि है, और इनमें भी वही पाया जाता है, इनमें भी स्थानांतरित कृषि पाया जाता है, और उस कृषि को ये दाहिया कहते हैं। हर जनजातियों में जितने में भी विशेष पिछड़ी जनजातियाँ पढ़ेंगे सब में कृषि का नाम अलग अलग रहेगा। जैसे इनमें दाहिया है और किन्हीं में और कुछ नाम रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए इन सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति यही है। आप जानते हैं गोदना क्या होता है। अब तो गोदना की जगह टैटू इसका जगह ले चुका है। बाकी गोदना अभी भी ग्रामीण एरिया में हमें देखने को मिलता है। ये गहरे रंग का होता है। शरीर में महिलाएं गोदना गोदवाती है अभी भी। ठीक है, जैसे मेला वगैरह होता है तो आप देखना कि आए रहते हैं गोदना गोदने वाले। ठीक है, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार जनजाति। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। अगर इनके घर में किसी सदस्य की मृत्यु होती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, उस घर को त्याग कर देते हैं। त्याग करने का अर्थ ये है कि उस घर को छोड़ देते हैं और दूसरे जगह घर बनाकर निवास करते हैं। ठीक है, अपने अपने रूढ़िवादी होती है, इनमें भी कुछ है अपने, इस कारण से ऐसा ये कर रहे हैं, कुछ होगा इनमें भी। ठीक है, और इनमें घोड़ा छूना निषेध है। घोड़ा छूना एकदम निषेध मानते हैं, छुआछूत मानते हैं, ये समझ जाओ घोड़ा को। हर जनजाति में कुछ ना कुछ ऐसा निषेध होते रहता है। आप बैगा जनजाति में कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बैगा जनजातियों में भी वैसे ही निषेध होता है हल छूना, वैसे इनमें भी होता है। और इनमें एक नृत्य होता है घोड़ा नृत्य। मुख्य रूप से ये वाला घोड़ा नृत्य, मतलब मुख्य रूप से जो नृत्य है वो घोड़ा नृत्य नहीं है। आगे देखेंगे इनका मुख्य रूप से जो नृत्य है वो। ठीक है, पहले देखते हैं कि पंचायत प्रमुख क्या है, कौन है। जो पंचायत प्रमुख होता है वो समझ जाओ इनके कमार जनजाति के मुखिया हैं। ठीक है, उन क्षेत्र के मुखिया हैं। तो जो पंचायत प्रमुख होता है उनको ये कुरहा कहते हैं। हर जनजाति में ऐसा अलग अलग इनको भी कहा जाएगा। जैसे अपन अबुझ माड़िया जनजाति में मांझी पढ़े थे, यहाँ पढ़ रहे कुरहा। ठीक है, इनकी दो उपजातियाँ हैं। कमार जनजाति की दो उपजातियाँ हैं। ठीक है, एक है पहाड़ी मकाड़िया और एक है बूंदर जीवा। ठीक है, दो उपजातियाँ हैं, एक पहाड़ी मकाड़िया और दूसरा बूंदर जीवा। दोनों में अलग अलग कार्य देखने को मिलेगा। चलिए आइए देखते हैं इनके कार्य क्या है। तो देखिए बंदर, अब समझ गए होंगे, बंदर से मैं जो पढ़े हैं वो समझ गए होंगे कि मैं बंदर यहाँ क्यों दिखाया। देखिए पहाड़ी मकाड़िया में बंदर मांस खाते हैं और बूंदर जीवा जो है वो बंदर मांस नहीं खाते हैं। ठीक है, यही इनका फ़र्क है कि पहाड़ी मकाड़िया बंदर मांस खाते हैं और बूंदर जीवा बंदर मांस नहीं खाते। ठीक है, अब ये भी जानते हैं कि पहाड़ी मकाड़िया बंदर मांस खाने के साथ साथ बंदर मांस बेचते भी हैं। आप अगर गरियाबंद जिले
में आप कभी जाएंगे तो देखेंगे कि ये बंदर मांस वहाँ बिकता भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इनमें देखते हैं कि इनका जो मुख्य रूप से नृत्य है वो क्या है। तो इनमें मुख्य रूप से जो नृत्य है वो कर्म नृत्य है। जब दशहरा होता है तो दशहरे के बाद से वर्षा ऋतु तक, वर्षा ऋतु बोलने का अर्थ ये है कि जब बारिश होती है तो बारिश होने से पहले और दशहरा के बाद से इनका चालू हो जाता है। मतलब ऊपर ऊपर ये लेके चलिए कि सितंबर से जून तक ये नृत्य करते हैं, कर्म नृत्य। ठीक है, और ये कर्म नृत्य यही बस नहीं करते हैं, कर्म नृत्य उरांव जनजाति और अपना जो बैगा जनजाति हैं, इनके द्वारा भी ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, आगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि बैगा जनजाति क्या है, उरांव जनजाति कहाँ रहती है, क्या है, उनके बारे में भी अभी पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं और इनमें क्या है। तो इनके जो देवी देवता है, सबके अपने देवी देवता होते हैं, हमारे भी अपने देवी देवता हैं, हम उनको अलग नाम से पुकारते हैं, वैसे ही इनमें भी देवी देवता पाए जाते हैं। ये अपने देवी देवता को छोटे माई बड़े माई कहकर पुकारते हैं। ठीक है, इनका मुख्य रूप से यही देवी देवता को मानते हैं, और ऐसे बोलो तो और भी देवी देवता को मानते हैं। ठीक है, मगर मुख्य रूप से इनका देवी देवता क्या है, छोटे माई बड़े माई। ठीक है, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा देवी देवता को लेकर, आप वो वीडियो देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कृषि देवी देवता ऐसा सब अलग अलग मैं बनाऊंगा वीडियो, एक सबके लिए समझ में आएगा आपको। आगे अपन जो बात करेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, अपन बिरहोर पढ़ेंगे। आज कमार कवर कर लिए और पिछले अबुझमाड़िया कवर कर चुके हैं। अब बच गया बिरहोर बच गया, और बाकी और जो है आगे वो देखेंगे। ओके, थैंक्स।